उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, फुल फॉर्म में पढ़ाई कर रहे होंगे आप। दोस्तों, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वी आर conducting revision lectures, and today is the revision lecture of second topic, and today we'll start with the revision of accounting treatment of admission of partner। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इसके गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बहुत आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको पता है मेन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज गुडविल। तो लेट अस स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वी हैव ओल्ड पार्टनर्स। Say we have old partners A and B, we have a new partner C. C is now joining the partnership firm of A and B. अब दोस्तों, जब C A और B को ज्वाइन करता है तो A और B ऑलरेडी नंबर ऑफ ईयर से ये बिजनेस चलाते हैं। ऑलरेडी नंबर ऑफ ईयर से A एंड B के एफर्ट्स ने इस बिजनेस में एक गुडविल जनरेट किया है, एक रेपुटेशन क्रिएट किया है, और उतने साल के एफर्ट्स के बाद अब सी एंट्री मार रहा है। अब सी आते ही एंजॉय करेगा क्या? सुपर प्रॉफिट्स। सी आते ही ए और बी की मेहनत का फल एंजॉय करेगा। तो वैसे तो फ्री में तो उसको मिलेगा नहीं, तो दोस्तों उसके लिए सी हैज टू पे कॉम्पेंसेशन, सी हैज टू पे फॉर गुडविल ऑफ द फर्म। एज सच, इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज में ऐसा बोलूंगा, सी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री मारेगा, एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा, मतलब उतना शेयर वो ए और बी से परचेज करेगा। उसके बदले में वो पैसा देगा, कैपिटल, और गुडविल का पेमेंट भी करेगा। और क्या करेगा? गुडविल का पेमेंट भी करेगा। दोस्तों, जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग की बात करते हैं, सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है रेशोस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कंप्यूट किया जाता है। सबसे पहले यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दोस्तों, जब हम रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं, इसका मतलब है ऑलरेडी आपने टॉपिक एक बार किया हुआ है, मतलब ओवरऑल आपको टॉपिक का आइडिया है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग एवरी कॉन्सेप्ट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सब कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवाइज करने से वो चीजें है ना अच्छे से रिकलेक्ट होती हैं। इंटेंशन ऑफ रिवीजन लेक्चर इज टू रिवाइज एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है? फुल बेनिफिट लेने के लिए रिक्वेस्ट है आपको कि पूरा लेक्चर अच्छे से एंड तक सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज रिवाइज हो जाएगा। क्रिटिकल बातें, कहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कहां पे हमें ध्यान देना पड़ता है, कहां पे कौन सी बात थोड़ी घुमा के दे सकते हैं, वो सब बातें मैं यहां पे कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराना रेशियो माइनस नया रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये रेशियो किस काम आता है? किस काम आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज क्या है? When goodwill is brought in cash, by new partner, it is distributed among old partners in what ratio? Sacrificing ratio। ठीक है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, ओल्ड पार्टनर्स में हम बांट देते हैं। क्या रेशो में बांट देते हैं? गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आप नोट करना। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? यहां पे ना बहुत सारे सम्स में ना न्यू रेशो आपको नहीं दिया होता है। क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया ही नहीं होता है। when new ratio is not given,
in question, then what we do, we assume old ratio ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आप देखो, आपके स्टार्टिंग वाले पहले जो भी आपने सम्स किए रहेंगे, आपको न्यू रेशियो प्रॉब्लम में नहीं दिया था, तो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे नहीं पता। बेस्ट मेथड ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आपको याद होगा, आपने वहां पे जो नया पार्टनर गुडविल लाया था, ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना कॉन्सेप्चुअली गलत है, बट क्यों ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था? क्योंकि सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो याद रखना, यहां पे याद करने वाली दो बातें हैं। अगर आपको प्रॉब्लम में ओल्ड न्यू रेशियो दोनों दिया है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। सेकेंड, अगर प्रॉब्लम में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ओल्ड रेशियो में ही वो नया पार्टनर का लाया हुआ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में हम बांट देते। आई होप वेरी वेरी क्लियर हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका यूज क्या है और एक स्पेशल केस। अच्छा, अब दोस्तों दूसरा एक रेशियोज हमारा आता है, ये आपका फर्स्ट। सेकंड आपका कभी कभी यू नीड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। बोला सर ये कहां से आया फॉर्मूला? अरे ऊपर के फॉर्मूला में क्या किया, ऊपर के फॉर्मूला में न्यू एक साइड लेके आया और सैक्रिफाइसिंग वो साइड लेके गया। और लॉजिकली सोचो, ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ प्रॉफिट शेयर न्यू को दे रहे हैं, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं, मतलब ओल्ड में से कुछ दे रहे हैं, ओल्ड में से वो जो दे रहे हैं माइनस करेंगे सैक्रिफाइस, तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट बात, न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? वाई डू यू कैलकुलेट न्यू रेशियो? समटाइम्स यस, goodwill is raised and written off. For writing off goodwill, we need new ratio. दोस्तों जो रिवीजन का सीक्वेंस है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था टॉपिक, तब मैं स्टार्टिंग में ये नहीं बता पाता था क्योंकि ये पीछे आने वाली थी बात, लेकिन रिवीजन में मैं पीछे और आगे वाली बात को कनेक्ट करके बता रहा हूं। न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, कभी कैलकुलेट करते हैं? आपके गुडविल के मेथड ऑफ रेज्ड एंड राइट ऑफ में जब आप गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, वहां पे न्यू रेशियो लगता है आपको। अच्छा, सेकंड और कहां पे लगता है न्यू रेशियो? कभी कभी आपको बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल्स आफ्टर एडमिशन should be maintained in new PSR. दोस्तों आई वुड एडवाइज यू टू लिसन द लेक्चर, डोंट राइट एनीथिंग। मैं आपको यह पीडीएफ दे दूंगा, आप एटलीस्ट ध्यान से समझो बातों को। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड, इट्स अ रिवीजन लेक्चर, नो नीड टू राइट एनीथिंग, सब लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो न्यू रेशियो का और क्या यूज है? न्यू रेशियो का दूसरा यूज है, कभी कभी आपका कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, आपको याद होगा, आपको बोला होता है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दे डिसाइडेड टू मेंटेन क्लोजिंग कैपिटल इन न्यू पीएसआर, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। याद आ रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है, प्रीलिम दिया है दो बार, याद होगा ही होगा आपको। ठीक है, तो न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं? नंबर 1, नंबर 2, न्यू पीएसआर क्यों निकालते हैं, कहां कहां पे न्यू पीएसआर यूज होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, न्यू पीएसआर कंप्यूट करने का एक और टेक्निक है। आपको एक मेजॉरिटी ऑफ द सम्स में न्यू पीएसआर निकालते, आपको याद होगा, आपको खाली ओल्ड रेशो दिया है। तीसरा नोट लिखता हूं,
when in a question sacrificing ratio is not given। समझो आपको सैक्रिफाइस दिया ही नहीं तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, देन न्यू पीएसआर इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्पेशल मेथड। अच्छा बोलेंगे सर कैसे स्पेशल मेथड, मैं आपको बताता हूं, आपने किया है दोस्तों स्पेशल मेथड, ये बोला सर कहां पे किया है, आपको याद होगा मैंने आपको एक सम सिखाया था, एक नहीं 10 सम सिखाए थे जहां पे आपको ओल्ड पीएसआर दिया था। समझो ओल्ड पीएसआर आपका है 3:2, ओल्ड पीएसआर है समझो 4:3, समझो 1/9 इजी ले लेते हैं 3:1, 3:2, और न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो हमने याद है कैलकुलेशन किया था, सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी का शेयर बचा हुआ 1/6 सी को दिया, तो 5/6 ए और बी को देंगे, फिर वो 5/6 को ए और बी में पुराने रेशो में डिवाइड करते हैं। तो ये मेथड आपका है जब आपको सैक्रिफाइस नहीं दिया है। 90% प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन में सैक्रिफाइस नहीं दिया होगा, 90% प्रॉब्लम्स में आप ये मेथड यूज करेंगे। मेरा आज का टारगेट प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, मेरा टारगेट है थियोरी कॉन्सेप्ट्स बताना, ओरल मतलब थियोरी बताना पूरा, ठीक है। तो ये आप ध्यान करना कैसे कंप्यूट किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, रेशियोज कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्यूट किया था हमने, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए हैं। प्लीज आप वो प्रॉब्लम्स को रिवाइज करो, वो लेक्चर्स आपको सुनना है तो वापस सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आई विल गो विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको याद होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमने स्टेप्स बनाए थे। पहला स्टेप है आपका रिजर्व्स, दूसरा स्टेप है आपका रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आया, एक आगे पीछे ले रहा हूं कोई टेंशन नहीं है, चौथा स्टेप कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, पांचवा स्टेप गुडविल, सिक्स्थ स्टेप कैपिटल एडजस्टमेंट। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट का जो एडजस्टमेंट होता है वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप देख लो मैंने एक बीच में बॉर्डर ड्रॉ किया है। बॉर्डर का मतलब है जो ऊपर की स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स में अभी नया पार्टनर बाहर बैठा है, नया पार्टनर हमारे दुकान के बाहर बैठा है। नए पार्टनर को दुकान के बाहर बिठाया, बोला रुको तेरे आने से पहले हमें थोड़ा आपस में एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो इसलिए बॉर्डर के ऊपर की जो लाइन की चीजें हैं ना, यहां पे नया पार्टनर अभी अंदर नहीं बाहर बैठा है, फिर वो बॉर्डर के अंदर मतलब नया पार्टनर अंदर आ गया, कैपिटल लेके आया, देखो आप। तो अकॉर्डिंगली आपके रेशियोज एंड कैलकुलेशंस और डिविजन्स होंगे। चलो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग हमने सीखा था दोस्तों, वो था रिजर्व्स का अकाउंटिंग। अच्छा रिजर्व्स क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। ये किसके होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं। ये प्रॉफिट्स हैं, पार्टनर्स को बांट दो। कौन से पार्टनर्स को बांट दो, पुराने पार्टनर्स को। देखो नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, ये पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। एंट्री देखो प्रॉफिट्स को कैपिटल में हमेशा क्रेडिट किया जाता है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसमें स्पेशल पॉइंट, हर जगह पे स्पेशल पॉइंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझो आपके बैलेंस शीट के असेट साइड पीएनएल लिखा है, ये क्या होता है मालूम है, ये आपका है अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये आपके जमा किए हुए पुराने लॉसेस हैं। जैसे प्रॉफिट्स पार्टनर्स के होते हैं वैसे लॉसेस भी पार्टनर्स के होते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से पार्टनर्स में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। नए पार्टनर को शेयर नहीं देंगे, उसके पहले वाले प्रॉफिट लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं।
अच्छा, जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं तो कैपिटल में ऐड क्रेडिट होता है, जब लॉसेस दे रहे हैं तो उल्टा कैपिटल में डेबिट होगा। एंट्री बनाना ऐसा लॉजिक से आपके लिए आसान होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो, हमारा रिजॉर्स का अकाउंटिंग खत्म हुआ। उसके बाद हमारा आता है रीवैल्यूएशन। किसको रीवैल्यू करते हैं? असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट या इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगाते हैं? बहुत आसान रूल लगाते हैं। प्रॉफिट है कुछ तो क्रेडिट होता है, लॉस है कुछ तो डेबिट होता है। अच्छा, अब दोस्तों हमारा सबसे पहला रिवैल्यूएशन एंट्री होगा असेट्स वैल्यू इंक्रीज। असेट की वैल्यू बढ़ा दी। देखो, असेट की वैल्यू बढ़ाना फायदा है? हाँ, फायदा है। रिवैल्यूएशन में फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करो। नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट करो। नॉमिनल का बहुत ही बेसिक सिंपल रूल लगाना है आपको दोस्तों। तो रिवैल्यूएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा और असेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, समझो आपके बुक्स में अनरिकॉर्डेड असेट है। कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, आपने कोई असेट लिया था पहले लेकिन बुक्स में उसको दिखाना भूल गए थे, तो आपको वो असेट को बुक्स में दिखाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। वो असेट का वैल्यू 0 है, 0 टू करंट वैल्यू तक लाना है उसको, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट वाला रूल लगाएंगे, सेम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। दोस्तों, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू गिरानी है, लॉस है ये, बहुत अच्छा। तो लॉस को क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट मार देंगे। सी, आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहे। लायबिलिटी बढ़ाने का मतलब है नुकसान। कर्जा बढ़ेगा तो लॉस होता है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी को क्रेडिट करने का एक और रूल है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपका लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को और क्रेडिट किया तो बढ़ जाएगा आपका। डी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम होता है, कर्जा कम होता है, तो आपका ये प्रॉफिट है और आप उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे और लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्डिंग सम कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब एक लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं था बट आ गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी था, डिस्प्यूटेड लायबिलिटी था, लेकिन हमारे ऊपर आ गया, हम हार गए केस, ठीक है, तो वो लायबिलिटी सडनली हमारे सर पे आ गया, इज इक्वल टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ाने का एंट्री नुकसान बुक करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, सिंपल। अच्छा, अब दोस्तों आखिरी में क्या करेंगे? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और क्या करेंगे? उसका प्रॉफिट लॉस किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, न्यू पार्टनर को नहीं देंगे। न्यू पार्टनर को अभी बिजनेस में आने नहीं दिया, ये न्यू पार्टनर के आने से पहले के चेंजेस इन वैल्यू हैं। अभी नया पार्टनर तो दुकान के बाहर उसको बिठाया है, वेटिंग लॉन्ज में उसको बिठाया है, बोला रुक, हमें पहले अपना पुराना हिसाब क्लियर करने दो, फिर तुमको अंदर लेंगे। तो पुराना हिसाब क्लियर कर रहे हैं, रिजर्व्स को बांट रहे हैं, असेट्स को करंट वैल्यू पे लाएंगे, रिवैल्यू करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में उसका प्रॉफिट लॉस बांट देंगे। ये सब करने के बाद नया पार्टनर को अंदर पार्टनरशिप फर्म में हम लेंगे दोस्तों। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर। तो आपका अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, एंट्री बनाना बहुत आसान है। देखो एक तो जर्नल एंट्री में कभी कभी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन लेजर बहुत आसान जाते हैं
क्योंकि लेजर में बैलेंसिंग फिगर अपने आप फ्लो बताता है किधर से किधर जाएगा, लेकिन यहां पे लॉजिक है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट होगा, लॉस है तो कैपिटल में लेस मतलब डेबिट होगा. सो यू हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू partners, old partners capital account. We will write the old partners capital account. और old partners capital account, दोस्तों इसके आगे की अकाउंटिंग, गुडविल की अकाउंटिंग बहुत ही अल्टीमेट जबरदस्त अकाउंटिंग है. थोड़ा सा भी पहले कोई डाउट रहेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा. तो आपको अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ठीक है ना. ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर, ये आपका दूसरा पड़ाव खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन खत्म हो गया. अच्छा, रेक्टिफिकेशन की बात करूंगा तो कोई डिस्कशन है नहीं. कभी कभी रेक्टिफिकेशन आपको दिखेगा, रेक्टिफिकेशन अकॉर्डिंगली करेंगे जैसे एरर दिया हुआ है. ठीक है, डोंट हैव टू वरी मच इन 12th कॉमर्स. ये सीए जब फाउंडेशन करेंगे तो इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट्स आती हैं दोस्तों. हाँ, अब हमारा नया पार्टनर को अंदर लाएंगे. स्टेप नंबर 4 रादर, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. नया पार्टनर को बोला आ जाओ भाई आ जाओ, हमारा आपस में ओल्ड पार्टनर्स का आपस में हिसाब किताब पुराना टैली हो गया, एडजस्ट हो गया. न्यू पार्टनर को बोला आजा भाई आजा आजा, पैसा लेके आना साथ में. हम बोला लाता हूं, बोला लेके आ. तो कैश लाएगा तो कैश डेबिट करेंगे, कोई असेट लाएगा तो असेट डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. खत्म. दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक सब क्लियर है. हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. हमारा अगला पड़ाव होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, द पॉइंट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. मैंने आपको गुडविल का ना फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप वो फ्लो चार्ट के थ्रू जा सकते हैं. यहां पे मैं फ्लो चार्ट की जगह ना स्टेप्स लिख रहा हूं. ठीक है, मैं पहला पहला केस लेता हूं. केस 1, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय. ध्यान से सुनना अभी, हां, क्योंकि मेरे को पता है कि गुडविल के अलावा बाकी सब तो आप आसानी से कर लेते हैं. गुडविल में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा भी तो गुडविल में ही होता है मोस्टली. कैपिट गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश. दोस्तों इसकी एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और आपको पता है जो गुडविल ओल्ड पार्टनर सॉरी न्यू पार्टनर लेके आता है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से प्रॉफिट शेयर खरीद रहा है, तो बदले में उसका पेमेंट करेगा, उसका कैपिटल का पैसा लाएगा और गुडविल का उसको पेमेंट करेगा, क्योंकि वो शेयर बनाने का क्रेडिट पूरा ओल्ड पार्टनर्स का है. अब कोई नया पार्टनर, आप अगर किसी कंपनी का ओनरशिप खरीदेंगे तो आज की वैल्यू पे खरीदेंगे, आज की वैल्यू, आज आप डीमार्ट के शेयर खरीदेंगे तो आज की वैल्यू उसके 3000 के आसपास है, तो 3000 में खरीदेंगे. अब 2 साल 3 साल पहले वो 300-600 रुपए में मिलते थे, तो अभी वो वैल्यू थोड़ी मिलेगा. उसमें वो 2-3-2-2.5 हजार का गुडविल बढ़ा ना ईयर ऑन ईयर, उसका वैल्यू ऐड होता जाता है. तो नया ओनर जो आता है उसको वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है. और वो प्रीमियम किसको जाएगा, जो शेयर आपको बेचेगा उसको मिलेगा प्रीमियम, गुडविल का पेमेंट. वही है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को अपना शेयर बेच रहे तो उससे गुडविल का पैसा लेंगे. बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, सो ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा ये हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे. कौन से रेशो में बांट देंगे, कौन से रेशो में बांट देंगे, याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. हाँ, अगर प्रॉब्लम में आपको न्यू रेशो नहीं दिया है, ओल्ड रेशो खाली दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल नहीं सकते, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होगा. और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपके 90% सम्स में प्रॉब्लम में खाली ओल्ड रेशो दिया होता है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग है. ओल्ड रेशो में गुडविल बांट देंगे आप. ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटने का रूल नहीं है, सैक्रिफाइस रेशो में बांटने का रूल है. रूल को आप चेंज नहीं करना. केस 2, केस 2 में क्या है,
न्यू पार्टनर गुडविल लाया, बट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके घर लेके गए वो पैसा। उनका है, उनकी मर्जी है। हां सर, बिल्कुल उनकी मर्जी है। तो क्या करेंगे, पहला एंट्री सेम, गुडविल लाने का एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बोला सर सेम। दूसरा एंट्री सेम, वो गुडविल जो लाए गुडविल अकाउंट से निकाल के किसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। कौन सा रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन इसमें अब तीसरा एंट्री भी आएगा। तीसरा एंट्री क्या आएगा, अब ये गुडविल का पैसा उनके कैपिटल में जमा हो गया, वो चाहे तो बिजनेस में रखें, ऊपर वाले केस में ना रिटेन्ड इन बिजनेस, वो पैसा बिजनेस में रिटेन्ड किया, यहां पे रिटेन नहीं किया, बोला नहीं हमको घर लेके जाना है। उनकी मर्जी है यार, उनका पैसा है, गुडविल का पैसा उनका पैसा है, वो चाहे तो बिजनेस में रखें, चाहे तो बिजनेस से निकाल के घर लेके जाएं। दे डिसाइडेड टू विड्रॉ, समटाइम्स आधा विड्रॉ करेंगे, समटाइम्स पूरा विड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन आपको बताएगा कितना विड्रॉ किया है। विड्रॉ करने का एंट्री बहुत सिंपल है, जब विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल में से निकालेंगे डेबिट, तो कैश चला जाएगा बिजनेस से बाहर। ये क्या है, विड्रॉन। आधा विड्रॉ करेंगे तो आधा का एंट्री करेंगे, जितना विड्रॉ करना है उनकी मर्जी, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की, गुडविल रेज्ड इन बिजनेस। अब यहां पे कैसे ना, न्यू पार्टनर कैश नहीं ला पाता है, बोलता है यार मेरे पास एज ऑफ नाउ तो खाली कैपिटल है, गुडविल जितना पैसा नहीं है अवेलेबल। बोला ठीक है, हम रेस करते हैं। रेस करने का एंट्री क्या होता, इसका लॉजिक भी मैं बता चुका हूं आपको। रेस गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में रेस करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब आप एक बात का ध्यान करना, मैं यहां पे ना कुछ चीजें है ना बॉक्स में लिखूंगा। जब आप केस 1 में अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो जितना नया पार्टनर का गुडविल है उतना एंट्री पास करेंगे। बोला सर एक एंट्री के लिए एक एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, क्या दिक्कत है। समझो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इधर ऊपर लिख देता हूं ए बी और न्यू पार्टनर सी है। ओल्ड पीएसआर है इनका 3-2 और न्यू पीएसआर है क्या लिया था हमने एग्जाम्पल, वही ले ले, याद है आपको एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल यहां पे बॉक्स में डाल देता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर्स ले लेंगे। ओल्ड पीएसआर इनका ले लेते हैं 4-3 या 5-4, हाँ चलो। न्यू पीएसआर ले लेते हैं 4-3-2 और इनका सेक्रीफाइस 1:1 निकाला था हमने, ये कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, अच्छा गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, याद है 9 लाख। फर्म का गुडविल 9 लाख है, तो सी का शेयर कितना होगा, सी का प्रॉफिट शेयर है 2/9, तो 2/9 मतलब 2 लाख सी को लाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको लेक्चर में लिया था, रेगुलर लेक्चर में लिया था, क्योंकि ये डेटा इजी पड़ता है। टोटल गुडविल 9 लाख रुपया, सी का शेयर 2 लाख, 2/9। तो अपना टारगेट क्या है, सी 2 लाख रुपया लाएगा, ए और बी को देगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में 1:1 बोला तो 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, आई होप द एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। एग्जाम्पल का मैंने 2 बॉक्सेस बना दिया, दोनों बॉक्स में वही एग्जाम्पल का डेटा लिखा है। चलो, तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं, बोला सर यहां पे आप हमें डेटा के साथ एंट्री लिख के दो, डेटा के साथ लिख के देता हूं, आपको बहुत इजी जाएगा।
तो डेटा के साथ अगर मैं एंट्री लिखूंगा तो सी कितना गुडविल लाएगा, बोला सर 2 लाख रुपया लाएगा। अच्छा, ये 2 लाख रुपया किसको बांट देंगे, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स को, 1 लाख 1 लाख। क्या रेशो में बांटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा। मैंने यहां पे इंटेंशनली सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो से अलग रखा है कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, यहां पे बोला सर सेम 2 ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बोला तो ए और बी को बांट देंगे, ठीक है, ए और बी को बांट देंगे। ए और बी हमारे कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। कितना कितना बांट देंगे दोस्तों, 1 लाख और 1 लाख बांट देंगे। अच्छा, ए और बी कितना विड्रॉ करेंगे, उनकी मर्जी है, 1-1 लाख है उनका, पूरा 1-1 लाख विड्रॉ करें, 50-50 हजार विड्रॉ करें, एक 50 विड्रॉ करे, एक 40 विड्रॉ करे, वो उनकी मर्जी है। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कितना विड्रॉ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सम्स में आपको क्या दिया था, आधा विड्रॉ कर रहे हैं। कितना विड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, आधा विड्रॉ कर रहे हैं। उम्मीद है यू आर एबल टू कनेक्ट द थिंग्स इजीली। अच्छा, अब दोस्तों अगला बात करेंगे। अब यहां पे आप एक बात का ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ये केस में और ये केस में जो भी आप गुडविल की एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर का एंट्री करेंगे, ठीक है। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन गुडविल इन बैलेंस शीट नहीं आएगा, गुडविल इन बैलेंस शीट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे आप देखो गुडविल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, डेबिट किया, खत्म, गुडविल अकाउंट खत्म। गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट किया, खत्म हो गया। गुडविल अकाउंट जिंदा बचेगा ही नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप जब ये वाले केस में जा रहे हैं, गुडविल को आप जब रेस कर रहे हैं, तो याद करना आप इसमें फुल अमाउंट ऑफ गुडविल रेस करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल रेस करेंगे, फुल गुडविल, पूरे बिजनेस का गुडविल रेस करेंगे, ना कि सी का शेयर। बस ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 lakhs, 5 lakhs, 4 lakhs, ये लैक्स है, रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। और आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हाँ बच्चों दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो ऑप्शन आप कर रहे हैं, ये मेरा दरख्वास्त है स्टेट बोर्ड को कि ये वाला ऑप्शन विड्रॉ करे हमारे टेक्स्ट बुक्स में से, बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप ये नहीं कर सकते। दिस इज इन वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए। बट आप पेपर में जो है वो करके आना। कॉन्सेप्चुअली आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रेस नहीं कर सकते, बुक्स में नहीं दिखा सकते, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, ठीक है। अब स्टिल हमारे टेक्स्ट बुक में सालों से यही चलता आ रहा है कि रेस करना है, बट आप मत करना, ऐसा रियल लाइफ में अलाउड नहीं है। अब चौथा वाला हमारा मेथड है गुडविल रेस्ड एंड रिटन ऑफ। राइट ऑफ करने का इंटेंशन वही है, क्योंकि रेस करके रखना अलाउड नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपना गुडविल बैलेंस शीट में आप बना हुआ नहीं दिखा सकते, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियरली बोलते हैं आपको। चलो, आपको रेस करना है तो रेस करेंगे। आपको पता है रेस करने के लिए हम क्या, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, व्हाट वी डू, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। और अगेन मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा, आप जब भी रेस और राइट ऑफ करते हैं तो फुल गुडविल की बात करेंगे। रेस करते हैं या रेस करके राइट ऑफ करते हैं, फुल गुडविल की बात करेंगे। और ओल्ड एंड न्यू रेशो की बात करेंगे, ओल्ड एंड न्यू रेशो की बात करेंगे। और जब आप राइट ऑफ करेंगे, अभी राइट ऑफ करने का मतलब है उसको उड़ाओ। अब क्या है ना, न्यू पार्टनर के आने से पहले रेस किया, न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको रेस किया। स्टाफ प्लीज कम इन द क्लासरूम। हाँ,
इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? ऑल पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। 4, 3, 2, ऑल पार्टनर्स न्यू पीएसआर। और दोस्तों यहां पे एक और सर्किल मारूंगा मैं, जिसमें क्या भर दूंगा? खून भर दूंगा। क्या लिखूंगा उस कलर से? क्या लिखूंगा? गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको रेस करके फिर राइट ऑफ किया, उसको उठाया फिर नीचे गिरा दिया, उठा के गिरा दिया, तो वो खत्म हो गया बेचारा। तो आपका इस केस में गुडविल बैलेंस शीट में कतई नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। तो हमारे गुडविल के 4 मेथड्स खत्म हो गए। एक, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, जिसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इसमें हम गुडविल लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, फिर ओल्ड पार्टनर्स घर लेके गए। तीसरा, न्यू पार्टनर के पास कैश नहीं गुडविल लाने का, तो हम गुडविल को बुक्स में रेस करते हैं ओल्ड रेशियो में, पूरा गुडविल। चौथा ऑप्शन, रेस करके राइट ऑफ करना है, तो रेस का एंट्री करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स फुल अमाउंट, फिर उसको जैसे ही नया पार्टनर अंदर आता है न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे फुल अमाउंट। गुडविल यहां पे बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, खाली रेस वाले केस में अपीयर होगा बैलेंस शीट में। टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड। तो ये आपका तीसरा नंबर, चौथा नंबर केस हो गया। अब 5वां नंबर केस की बात करूंगा। 5वां नंबर केस क्या है? गुडविल ऑलरेडी इन बैलेंस शीट। गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट में क्या दिखा है? वैल्यू इंक्रीज करने को बोलेगा और वैल्यू डिक्रीज करने को बोलेगा। आपको यहां तो बोलेगा कि वैल्यू बढ़ा दो गुडविल का, मतलब बैलेंस शीट में आपको दिया होगा 6 लाख, बोला अभी का वैल्यू 9 लाख, 3 लाख बढ़ा दो। यहां बैलेंस शीट में दिया होगा 6 लाख, बोलेगा अभी 5 लाख, 1 लाख वैल्यू गिरा दो। बहुत सिंपल है। इसके 2 मेथड हैं, इसके अकाउंटिंग के 2 मेथड हैं। इजी मेथड अगर आप जाना चाहते हैं तो आप क्या करो, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाओ। वी कैन गो डायरेक्टली टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, वैल्यू बढ़ाने का क्या एंट्री पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो, इट इज वेरी सिंपल। कोई भी असेट का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। आपने अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाया तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यू बढ़ाया, गुडविल टू रिवैल्यूएशन, खत्म बात। हाँ, आपको बोला गुडविल का वैल्यू गिराओ, तो भी सेम, लॉस है। लॉस है तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन, गुडविल के वैल्यू को गिराना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बोला सर हमने तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट किया था। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चाहें तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, आप चाहें तो रीवैल्यूएशन की जगह पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पीएसआर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या रीवैल्यूएशन की जगह डायरेक्टली। बोला सर फिर आंसर में फर्क नहीं आएगा? देखो, एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं। रीवैल्यूएशन का बैलेंस किधर जाता है? बोला सर ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। समझ लो ना आप, मैं अगर रिवैल्यूएशन में उसको डालता हूं तो वहां से घूम के वो ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, तो यहां डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स में लेके गया, एक ही बात है। अल्टीमेटली फाइनल फिगर्स, क्लोजिंग फिगर्स जो रहेंगे ना वो सेम रहेंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बदल जाएगा, बट फाइनल क्लोजिंग फिगर्स जो बैलेंस शीट में जाएंगी आफ्टर एडमिशन, 1 रुपए का भी किधर भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब ये क्या है, एक ही चीज को करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है आपका दोस्तों गुडविल का लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेथड। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले खाली एक बार एक
जरा कंसेंट दे दो आपका कि सब समझ में आ रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नंबर 1. नंबर 2, आर यू गेटिंग सम बेनिफिट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर? लग रहा है कुछ फायदा है लेक्चर लेने का कि टाइम वेस्ट हो रहा है? जो भी आप बोलेंगे अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया. आपको बेनिफिट हो रहा है तो मेरा काम है फिर मेहनत बढ़ाना, बिकॉज अभी मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट होते जा रहा है. तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू टेक मोर रिवीजन लेक्चर्स, बट लेट अस टेक अप टू द एक्सटेंट पॉसिबल फॉर मी. आपको कुछ स्पेशल लगेगा तो आप बताना. अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे. गुडविल का अकाउंटिंग भी हो गया हमारा. आखिरी लास्ट स्टेप ऑफ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर. कभी कभी आपके प्रॉब्लम में कैपिटल एडजस्टमेंट आता है. वैसे तो कैपिटल एडजस्टमेंट के कई मेथड्स हैं, लेकिन आपके 12th कॉमर्स में एक ही मेथड है. व्हाट इज कैपिटल एडजस्टमेंट? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है आफ्टर ऑल एंट्रीज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, द क्लोजिंग कैपिटल should be in new profit sharing ratio. मतलब एडमिशन का सब एंट्री पास करो, रिजर्व्स का एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन का एंट्री पास करो, न्यू पार्टनर, कैपिटल, गुडविल, सब एंट्रीज पास करो. उसके बाद जो बचा हुआ क्लोजिंग कैपिटल है वो पीएसआर में आना चाहिए. अपने आप तो आएगा नहीं, हमको लाना पड़ेगा. अपने आप लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो 12th में है, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस. छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं बताना चाहूंगा. समझो हमने सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये आपका कैपिटल का बैलेंस है 80,000 ए का, 50,000 बी का और 25,000 सी का. इसका 50 की जगह मैं जरा चेंज करता हूं फिगर, 47,000 ले लेता हूं. ठीक है, अब हमारा ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3-2-1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब दोस्तों इस केस में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? दिस इज द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. मतलब हमने रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, गुडविल, न्यू पार्टनर कैपिटल सब एंट्रीज पास कर दी. प्रॉब्लम के एंड में खड़े हैं, लास्ट एंड में खड़े हैं, और हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रहा है. तो हमें पहले कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा? देखो, सीज कैपिटल कितना है? न्यू पार्टनर इज सी का कैपिटल कितना है? 25,000. कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए. तो हमें टोटल कैपिटल इसमें से निकालना पड़ेगा. एक्चुअली मैं इसको शॉर्टकट भी बता देता हूं. ये कैलकुलेशन सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. 25,000 इंटू, हमेशा टोटल निकालना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने का. 1/6 का 6/1, तो ये आ जाता है 1.5 लाख रुपए. इस सब चीजों का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. मतलब आपको अभी टोटल कैपिटल 1.5 लाख रखना है. अब 1.5 लाख को क्या करेंगे? न्यू तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, न्यू पीएसआर में. अच्छा, 3-2-1 में इसका होता है 75, इसका 50 और इसका 25,000. लेकिन आपका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना है बुक्स में? इसका 80 है, इसका 47 है. अब देखो, हमें कैपिटल रखना है 75 ए का, क्योंकि अपने को सी को बेस लेना है. देखो मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं. सी को बेस ले रहे हैं, सी का कैपिटल 25 है एक शेयर के लिए,
तो बी का शेयर 1 का 2, 2 का तो 25 का 2, 50 डबल, सी का 1, ए का 3, 3 गुना, तो कैपिटल भी 3 गुना होना चाहिए, तो 25 का 3 गुना 75। देख लो आप, बहुत सिंपल है। वो 1 का 25 तो 2 का 50, 3 का 75, सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, वेरी वेरी बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों इसका ये। अब दोस्तों यहां पे आपका जो डिफरेंस है 5000 का डिफरेंस है, 3000 का डिफरेंस है, नो डिफरेंस। ये 5 का डिफरेंस, ए का क्या है एक्सेस, बी का शॉर्ट। बोला तो देखो 75 रखना है, 80 है, 5 ज्यादा है ए का, बी का 50 रखना है, 47 है, 3 कम है। अच्छा, एक्सेस शॉर्ट का क्या करेंगे? 3 ऑप्शंस हैं, कैश, जिसका ज्यादा है कैश दे दो, जिसका कम है कैश ले लो, डिफरेंस कैश में एडजस्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है करंट अकाउंट, एक्सेस शॉर्ट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, आप क्या करो एक्सेस शॉर्ट को पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। प्रॉब्लम में कैसे कभी क्या करना है आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम स्पेसिफाई करेगा कि कभी क्या करना है दोस्तों। तो ये हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर का आखिरी पड़ाव, आखिरी एडजस्टमेंट है, जहां पे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर की सब अकाउंटिंग खत्म करने के बाद एक रफली कैपिटल निकालना पड़ेगा। भाई ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, रफली निकालना पड़ेगा क्रेडिट माइनस डेबिट करके। फिर सी के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर उस टोटल कैपिटल को पीएसआर, न्यू पीएसआर में बांट देंगे। तो वो कैपिटल अपने को रखना है, ये वाला, वो कैपिटल अपने को रखना है, ये वाला अपने को रखना है। और नीचे वाला कैपिटल ऑलरेडी है, जो रखना है और है का डिफरेंस अपने को एडजस्ट करना है। 75 रखना है, 80 है, 5 ज्यादा है, ये ज्यादा या तो वापस करो, या तो ज्यादा करंट अकाउंट में लेके जाओ या लोन अकाउंट में लेके जाओ। सेम में कम है तो पैसा ले लो, या डिफरेंस करंट अकाउंट में लेके जाओ या लोन अकाउंट में लेके जाओ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिरी पड़ाव था दोस्तों। उम्मीद है कि यहां तक जो भी अकाउंटिंग आपको सिखाया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बताइए, इज इट ऑल राइट? एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली? तो दोस्तों हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर की पूरी अकाउंटिंग हमने लगभग 50 मिनट्स के अंदर खत्म कर दी। सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सब कॉन्सेप्ट, सब कैलकुलेशन हमने खत्म कर दिए। बस जाने से पहले मैं आपको खाली एक कैलकुलेशन सिखाते जाऊंगा। बिफोर आई वाइंड अप, इट इज बेटर आई शुड डू कैलकुलेशन, एटलीस्ट एक कैलकुलेशन सिखाऊंगा। किसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा? एक न्यू रेशो का कैलकुलेशन सिखा देता हूं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक कैलकुलेशन सिखा देता हूं रेशियोज का। समझो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग है, और हमारे प्रॉब्लम में लिखा है, आप हेल्प करेंगे, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ठीक है, तो हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? राइट हैंड साइड में कंप्यूट करता हूं। सी का शेयर कितना है? 1/6। 1/6 बोला तो 1 आउट ऑफ 6। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना होगा? 6 में से 1 सी को दिया तो बाकी 5 ए और बी को देंगे, 5/6। या 1 - 1/6 करते हैं बहुत सारे लोग, बट डायरेक्टली है ना, अरे 1/6 का लॉजिक पता होना चाहिए। 1/6 बोला तो 1 आउट ऑफ 6, तो 1 आउट ऑफ 6 सी को दिया तो 5 आउट ऑफ 6 ए और बी को देंगे। अब ये 5/6 ए और बी में डिवाइड कर लेंगे इनके पुराने रेशो में, 3:2 में। तो ए का शेयर 5/6 का
3/5, बी का शेयर 5/6 का 2/5, ओल्ड रेशो है 3/5, 2/5, 3:2 में ये 5/6 को डिवाइड करके दे देंगे। और ये आप चाहें तो थोड़ा सा मारामारी करो, चाहें तो बिना मारामारी के जाओ, 2/6। सो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6, 3:2:1। अब दोस्तों मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आप इसको राइट है कि रॉन्ग है वेरीफाई कर सकते हैं। कैसन वेरीफाई करेंगे, ऐसन वेरीफाई करेंगे। देखो कैसन करेंगे, आप क्या करो, ए और बी का रेशो देखो, ये उनके ओल्ड रेशो में सेम रहेगा। ए और बी के बीच पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशो वही रहेगा जो पहले था। पहले कितना था इनके बीच में, 3:2, अभी कितना है 3:2। बोला सर, और सेकंड स्टेप आप देखो, सी का रेशो 1/6 है क्या, सी को 1/6 देना है, 1/6 है क्या, यस, 1/6 है कि नहीं, यस। तो सी को 1/6 दिया, पहला वेरिफिकेशन, प्लस पुराने पार्टनर्स का रेशो इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा, दूसरा वेरिफिकेशन। दोस्तों बेसिकली मैं इसको एक सिंपल वे में समराइज करना चाहूंगा। मैं आपको सिंपल वे में एक चीज बताना चाहूंगा, आप ध्यान में रखना कि पेपर में कभी भी कंफ्यूज हुए तो आप फटाफट इजीली कैसे ट्रांसफर करेंगे विशाल, बैलेंसिंग फिगर टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो। देखो आप करेंगे कैसे, 2 मिनट में आपको बताता हूं, रुको। आप वो एक्सेस शॉर्ट कैपिटल पूछ रहा है, ओल्ड पीएसआर 3/2, न्यू पीएसआर 3/2/1। अगर मैं इसमें आपको पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, 3/2। जब प्रॉब्लम साइलेंट रहता है तो पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पुराना रेशो रहता है, न्यू रेशो भी पुराना रेशो रहता है। बोला तो सर, बोले तो इन दोनों के बीच में पुराना रेशो 3:2 है, इन दोनों के बीच में नया रेशो 3:2 है, इन दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 रहेगा। अगर प्रॉब्लम में कुछ इंफॉर्मेशन न्यू भी नहीं दिया, सैक्रिफाइस भी नहीं दिया, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कैलकुलेशन करेंगे भी तो वही आएगा, बिना कैलकुलेशन के भी देखेंगे आप तो वही ले सकते हैं, बड़ा पेपर में कैलकुलेशंस करके आना। हमारे विशाल भाई ने बोला है कि सर ये एक्सेस शॉर्ट को ट्रांसफर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, ध्यान करना। आप क्या करो, वर्किंग नोट बना के ये अमाउंट्स निकालो, न्यू कैपिटल 75, 50 एंड 25, करेक्ट। न्यू कैपिटल जो रखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, पार्टनर्स कैपिटल में लास्ट में टू बैलेंस कैरिड डाउन 75, 50 और 25 लिख दो आप। देखो कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में पुराना कैपिटल ऑलरेडी है, अब नया जो रखना है क्लोजिंग बैलेंस लिखा, जो पुराना और नया दोनों आ गया तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल में। अब पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंसिंग फिगर है वो डिफरेंस ही आएगा। डेबिट साइड आया डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, तो 2 कैश 2 करंट अकाउंट या 2 लोन अकाउंट। क्रेडिट साइड आया तो बाय कैश बाय करंट अकाउंट बाय लोन अकाउंट, जो प्रॉब्लम आपको बोलता है। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 75, 50, 25, डिफरेंस अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और जो साइड भी आया वो साइड आप ट्रांसफर कर दो, 2 कैश 2 करंट अकाउंट 2 लोन अकाउंट, बाय कैश बाय करंट बाय लोन। बोला सर अगर प्रॉब्लम में लिखा नहीं कि डिफरेंस किस में एडजस्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस को कैश में एडजस्ट करेंगे दोस्तों। क्योंकि बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है कैपिटल एडजस्टमेंट में कंफ्यूज होते हैं, गुडविल में तो थोड़ा बहुत होते हैं, और कुछ बच्चे रेशोज में अटकते हैं, कुछ बच्चे रेशोज में अटकते हैं। आपको याद होगा हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला 2 लेक्चर रेशोज के ऊपर ही था,
तो प्लीज आप अच्छे से वो लेक्चर्स वापस देख लेंगे, रेशोज में कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, चलो और कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट में देखो कैश, अगर कैश आप एडजस्टमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा। लोन में ट्रांसफर करते हैं तो लोन बैलेंस शीट में आएगा। आप बोलेंगे कहां आएगा, डेबिट असेट साइड की लायबिलिटी साइड। अगर आपने याद रखना, अगर आपने करंट अकाउंट लोन अकाउंट में क्रेडिट किया है, क्रेडिट बोला तो लायबिलिटी साइड आएगा। अगर आपने डिफरेंस करंट अकाउंट लोन अकाउंट में डेबिट किया है तो डिफरेंस वो डेबिट बोला तो असेट्स है। याद रखना, नोट कर दो आप। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में करंट एंड लोन अकाउंट में जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्रेडिट कर रहे हैं, करंट एंड लोन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटी साइड आएगा, और करंट एंड लोन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे तो असेट साइड आएगा। ठीक है, क्लियर है। और कैश नहीं आएगा क्योंकि वो कैश अकाउंट में पोस्ट होगा, तो कैश अकाउंट में एडजस्ट होके कैश का क्लोजिंग बैलेंस आता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलो दोस्तों, यहां पे हम हमारा बहुत ही प्यारा सा एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दीज बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे ये आपका फ्यूचर कॉलेज एडमिशन डिसाइड करेंगे। स्पेशली जो बच्चे सीए नहीं करना चाहते उनके लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीए नहीं करना चाहते वो बीएमएस करेंगे, बैफ करेंगे, जो भी करेंगे, कॉलेज बॉम्बे में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो परसेंटेज बहुत अच्छा चाहिए। आज कट ऑफ बहुत ऊपर चले गए हैं, गेटिंग इट। इसीलिए प्लीज 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 कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। मेहनत दबा के करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट।